हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो अभी क्या है कि जो 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट करने के लिए टारगेट बनाए थे, तो आप लोग ये पूछ रहे थे कि आपका फॉलो हो पा रहा है कि नहीं, आप एक दिन में कंप्लीट कर पा रही हैं या नहीं। तो अभी तो मतलब कल मेरा फर्स्ट डे था और आप लोग मिनी ब्लॉग में देखे ही होंगे। तो अभी क्या है कि कंप्लीट तो हो गया था और फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा मतलब आधे आधे घंटे के करके बेसिक पढ़े थे, एकदम बेसिक, एस आई ओ टी डायमेंशनल फार्मूला यही पढ़े थे। और ये बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, तो ये बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से एक दिन का टारगेट कंप्लीट कर लिए थे। तो अभी क्या है कि आप लोग बोल रहे थे कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है और टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो हाँ, अगर 1 साल मेहनत नहीं हुआ है तो लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो आपको पता होगा कि 1 साल नहीं पढ़े हैं तो लास्ट टाइम में हार्ड वर्किंग तो करना होगा। तो आप ये पूछ रहे थे टाइम कैसे मैनेज हम करते हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ बोल दीजिए। तो अभी क्या है कि हम ये 2 या 3 बजे जग जाते हैं, रात को थोड़ा जल्दी सोते हैं और क्या है कि दिन में भी 1 डेढ़ घंटे सो लेते हैं, तो ऐसे नींद मेरी पूरी हो जाती है। और कभी-कभी तो दिन में 2 घंटे भी हो जाते हैं सोने के लिए। तो अभी क्या है कि जब मान लीजिए कि हम 3 बजे का लेके अपना वो कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो अगर हम 3 बजे से 6 बजे, यानी सोचिए 3, 4, 5, 6, यानी 3 घंटे में रिवीज़न। और वैसे तो रिवीज़न करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को टाइम लगता है या नहीं लगता है? बट हमें रिवीज़न करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये होता है कि ये मेरे माइंड में होता है कि देर लगे रिवीज़न करने में, बट ये नहीं कि हाँ, ऊपर से पढ़े और फिर उतना ही टाइम लगे रिवीज़न करने में। तो थोड़ा टाइम दे के रिवीज़न करिए, चलेगा। बट जब उसको बाद में देख के पढ़ेंगे तो वो बाद में रिकैप होने लगेगा, मतलब अच्छे से याद होने लगेगा। तो अभी क्या है कि क्लास 12th का ही हम शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे और अभी वो बहुत हेल्प हो रही है। तो अभी वो शॉर्ट नोट बायोलॉजी का है तो उसे भी थोड़ा देख के पढ़ ले रहे हैं और ये रिवीजन कर, वैसे एक बार रिवीजन बायोलॉजी का कर लेंगे तो फिर उसके बाद वही शॉर्ट नोट देख के रिवीजन कर ले रहे हैं। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो बताइएगा, लेकिन पूरे चैप्टर का नहीं होगा, हमें लग रहा है 9-10 चैप्टर का ही बस होगा। तो ये तो बायोलॉजी हो जा रहा है 2-3 बजे से उठ के 6-7 बजे तक, जब तक कंप्लीट नहीं हो जा रहा है रिवीजन तब तक तो खोज मतलब कर ले रहे हैं। तो अभी तो फर्स्ट डे था, बायोलॉजी में 3 चैप्टर, मतलब स्टार्टिंग का 5-6 चैप्टर बहुत पहले ही रिवीजन किए थे। जब पिछले का टाइम टेबल बनाए थे, स्टडी शेड्यूल बनाए थे, तभी उसी टाइम मतलब बहुत बार ये बायोलॉजी रिवीजन हो चुका है। तो अभी क्या है कि ये बायोलॉजी तो मेरा एक दिन अच्छे से रिवीजन हो गया था और फिर उसके बाद गए मतलब नहा के पूजा वगैरह करके फिर ब्रेकफास्ट करके पढ़ने के लिए बैठे थे। तो ये नर्सिंग एप्टीट्यूड और ये जनरल साइंस, ये तो 2 घंटे में हो गए थे क्योंकि इसमें कॉमन है और ये भी पहले से पढ़ा हुआ था। तो ऐसे करके 2-3 घंटे में ये भी हो गए थे 2 सब्जेक्ट। तो और फिर क्या पढ़ना था, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना था। फिर बीच में क्या किए थे, 2 घंटे के लिए रेस्ट लिए थे, 2 घंटे सोए थे और फिर उसके बाद लाइव आए थे। आपको पता होगा कि हाँ, बुधवार को हम लाइव आए थे, तो वहाँ पे 2 घंटे लग गए थे, डेढ़ घंटे लाइव आए थे और फिर उसके बाद कुछ ये होता है, लाइव के बाद कुछ एडिटिंग वगैरह करना होता है, तो वैसे टाइम वेस्ट हो गया था उतना 2 घंटा। तो फिर उसके बाद ये फिजिक्स केमिस्ट्री का था, तो बेसिक थोड़ा थोड़ा करके पढ़े थे, फिर थोड़े थक गए थे कि टायर्डनेस फील होने लगा था। तो फिर रात को जल्दी थोड़ा सो गए थे। तो आज उठे हैं, आज है गुरुवार। तो वैसे गुरुवार है आज, तो मतलब अभी तो सुबह का जो है वो लेट से उठे थे, आज लेट से उठे हैं क्योंकि थोड़ा लाइट इशू था हमारे वहाँ। तो फिर इसकी वजह आज लेट से उठ के अभी तो जो पढ़ना है ऐप से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो ऐप से करेंगे। वैसे तो अभी तो अच्छे से हो जा रहा है, फॉलो भी हो जा रहा है, तो ऐसे करके टाइम मैनेजमेंट हो जा रहा है। आप ये करिए कि आप जब भी पढ़िए ना, तो सुबह ये बोलना कि बायोलॉजी याद नहीं होता है, तो आपको जो याद नहीं होता है आप सुबह लेके उसको बैठ के पढ़ेंगे ना, तो वो अच्छे से याद होने लगेगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम यही सजेस्ट करेंगे आपको, अगर जो टफ लग रहा है वो सुबह लेके पढ़िए। अगर आप 3 बजे, आप रात को जल्दी सो जाइए चलेगा, बट अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे ना, तो अगर आप कुछ याद करेंगे तो जैसे लगेगा कि हाँ, इतना जल्दी याद हो जा रहा है, आपको टाइम का कुछ पता भी नहीं चलेगा। बट ये है कि सुबह उठने में थोड़ा आलस फील होता है और हमको भी कभी कभी आलस आ जाता है, तो हम भी नहीं उठ पाते हैं और हम भी सो ही जाते हैं। तो ऐसा होता है कि हाँ, थोड़ा आलस फील होने लगता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है इसमें। अभी उठने के बाद 10 मिनट तो वैसे ही वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उठ के बिस्तर छोड़ के डायरेक्ट तो पढ़ाई करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें उठ के फिर मुँह धो लो, फिर कॉपी वगैरह देखो, फिर देखना पड़ता है कि हाँ, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ऐसे तो इसमें तो ऐसे तो हो जाता है, बट ये तो अभी ऐसे टाइम मतलब ऐसे जैसे बता रहे हैं वैसे टाइम मैनेजमेंट कर ले रहा है। और अभी ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं हुआ, वो कैसे कहाँ से करें, तो उसके लिए बहुत मतलब 2-3 वीडियो बना दिया है कि अभी हम फिजिक्स केमिस्ट्री तिवारी क्लासेस से कर रहे हैं और विजय एजुकेशन पे फिजिक्स पे एमसीक्यू सर करा रहे हैं, तो आप उसे भी कर लीजिएगा। और लास्ट में महामैराथन होगा तो वो महामैराथन देख लीजिएगा। तो ऐसे तो हो गया। और मिनी ब्लॉग में बताए थे कि हाँ, क्या क्या पढ़ना था। तो अभी तो टारगेट ये था कि मतलब बायोलॉजी में हम 3 चैप्टर पढ़े थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव और
फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़े थे और 11th बायोलॉजी का भी एक ही चैप्टर हो पाया था क्योंकि एक चैप्टर नहीं कर पाए थे, तो आज करेंगे। तो उसमें लिविंग वर्ड और सेल द यूनिट ये था। और फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी हेल्थ था, हेल्थ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इन्वायरमेंट हेल्थ था और बायोमेडिकल वेस्ट था। तो यही सब इंग्लिश में भी पार्ट ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन था। तो ये सब तो, और जनरल साइंस में था, सेल था, लाइट था, डाइजेस्टिव सिस्टम था। तो ये ही सब था। तो ये सब तो अच्छे से हो गया था। और आप लोग देखे होंगे जो टाइम टेबल बनाए हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो पढ़ाई हो रही है। बट आज देखते हैं आज क्या कंडीशन रहता है। वैसे ही हमें पता है कि पढ़ना, तो यही टारगेट था। आपको ऐसे सोचे कि दिखा देते हैं कि तो ये टारगेट था और ये बुधवार का था। तो ये तो अच्छे से हो गया था जो भी टारगेट था। और आज बृहस्पति, आज थर्सडे, तो आज ये करना है। तो देखिए अभी तो वीडियो बना रहा है, अभी वीडियो बनाने के बाद फिर पेन बैठेंगे। तो अभी ऐसा है कि आप जब भी पढ़िए ना तो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल के लिए भी वीडियो बनाए थे बट आपको एक बार दिखा भी देते हैं। तो ये था टाइम टेबल, ये इसी के अकॉर्डिंग पढ़ भी लेते हैं और कभी कभी इसके इस अकॉर्डिंग भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे करके तो अभी तो ये सब तो ऐसे ही करना है और देखते हैं क्या होता है, आज फॉलो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। वैसे तो फॉलो होगा क्यों नहीं, क्योंकि पढ़ना है तो फॉलो तो करना पड़ेगा। टाइम टेबल तो आपको दिखाई दिए हैं कि कैसे क्या करके पढ़ना है। तो ये आप भी ऐसे करके पढ़ाई करिए, ऐसे टाइम मैनेजमेंट करके, टाइम मैनेज करके पढ़िए। और जब भी आप कोई सब्जेक्ट कर पढ़िए तो उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए कि हमें सुबह ये पढ़ना है। फिर सुबह एक पढ़ने के बाद फिर आप ब्रेक ले लीजिए, उस टाइम आप सुबह नहा लीजिए। आप अपना जो भी है पर्सनल काम वगैरह करने के बाद आप फिर पढ़ने बैठिए। तो 2 सब्जेक्ट लीजिए। आप पहले सुबह बायोलॉजी पढ़िए, बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप जनरल साइंस, नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़िए क्योंकि ये इजी होता है और आसानी से हो जाता है। तो फिर इसे पढ़ने के बाद आप क्या करिए, इंग्लिश पढ़ने नहीं, हाँ, इसे पढ़ने के बाद अब इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश पढ़ने के बाद फिर आप बायोलॉजी पढ़िए 11th का। आप ब्रेक लेते रहिएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश करने के बाद आप उस टाइम 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए सो लीजिएगा, आप रेस्ट कर लीजिएगा जो आपको काम होगा। फिर उसे मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड और ये करने के बाद आप क्या करिएगा, आप अगर सोना है तो सो लीजिएगा, रेस्ट करना होगा तो रेस्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद उठिएगा तो इंग्लिश करिएगा। इंग्लिश करने के बाद आप फिर 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और बायोलॉजी 11th का करिएगा। और उसे करने के बाद लास्ट में एकदम मतलब वो आपको ऐसे करते फॉलो करते तो 4-5 बज जाएंगे, उससे ऊपर भी जा सकता है। तो अगर आप 4-5 बजे पढ़ने बैठते हैं तो ये 1-1 घंटा बेसिक में आप 1-1 घंटा फिजिक्स कर लीजिए। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता है तो ज़्यादा वो मत करिएगा क्योंकि हम बोले हैं कि बेसिक पढ़ना है, इसीलिए ऐसे हम डाइस भी दिए थे। तो बेसिक आप कर लीजिए, हो जाएगा इससे। तो ऐसे तो आपको ये पता चल गया होगा। वैसे तो आपको बता दिए कि टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है और हार्ड वर्किंग करना होगा क्योंकि अब 12-13 दिन ही बचे हुए हैं। तो अभी हमें पढ़ना। और ऐसा है कि अभी क्या है कि अब इस टाइम जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो ऐसे वैसे थोड़ा नर्वस भी अब फील होने लगा है क्योंकि पढ़ना है, फिर यूट्यूब भी हमें देखना होता है। तो अभी थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ऐसे 2-2 दिन गैपिंग करके हो जा रहा है। और अभी ये मतलब ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा भी हमें गैप मिले, जैसे पढ़ाई किए, रेस्ट किए, बोले ना कि बीच में रेस्ट करना है। तो हम सोच रहे हैं कि उस टाइम थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लें और फिर उसके बाद लास्ट में मतलब जो 1 दिन का पढ़ाई रहेगा, 1 दिन का जो पढ़े लिखे रहेंगे उसी रात में आपको बता देंगे। वैसे अब मिनी ब्लॉग आएगा, मतलब मिनी ब्लॉग में ही अच्छे से बता देंगे, ये अच्छा रहेगा। तो अभी तो ये भी बोले थे कि मिनी ब्लॉग डालिए, ऐसे मोटिवेशनल मिल रहा है मिनी ब्लॉग से। तो ऐसे तो मिनी ब्लॉग डाल देंगे और जो रहेगा वो बता देंगे। तो अभी तो ये सारा अच्छे से हो गया जो भी करना था। और अभी चल रहा है कि थोड़ा कुछ खा पी के फिर अभी पढ़ने बैठेंगे। तो ये तो मेरा आज का ऐसे हो गया और आज का जो पढ़ना है वो आपको बता दिए। जो आपका डाउट होगा आप कमेंट करिएगा। वैसे तो कमेंट का रिप्लाई कर ही देते हैं ताकि ये माइंड में मेरे होता है कि पिछले बार तो हम एग्ज़ाम दिए थे तो हम सोचते हैं कि मेरे माइंड में जो डाउट था वो आपके माइंड में डाउट ना रहे और आपको वेट ना करना पड़े, इसलिए जब भी देखते हैं और यूट्यूब खोलते हैं तो रिप्लाई कर देते हैं। वैसे जो आपको डाउट होगा आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, नई मोटिवेशनल के साथ। अभी तब तक पढ़ाई करिए एंड अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए क्योंकि तबीयत अगर इस समय थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो फिर बहुत बहुत वो पड़ेगा। फिर पढ़ना हम ही लोग को है तो टेंशन मत लीजिए। हमें भी अब हल्का हल्का नर्वस फील हो रहा है बट नर्वस फील करने से कोई मतलब भी तो नहीं बनता है क्योंकि पढ़ाई भी करना है हम ही लोग को। तो नर्वस फील करके क्या ही करेंगे, बट अभी जो होगा वो बताएंगे। और आप लोग ये पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम में कैसा ड्रेस पहन के जाना होता है और कैसे क्या होता है। तो ये एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हम आपको सब बताएंगे जो पिछले बार हुआ था। और इतना डरिए नहीं था, हमको भी पिछले बार ऐसे बहुत लोग डराए थे कि ऐसे ऐसे पहन के जाना होता है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इतना मतलब बोले भी थे कि लाइव में कि मतलब ये होता है कि मेटल का लोग पहन के जाने के लिए नहीं देते हैं गर्ल्स को, और बॉयज़ को टोपी वगैरह ये सब लगाने के लिए नहीं जाने देते हैं। तो पिछले बार तो हम ये नोज़ में का नोज़ रिंग और ये ईयर रिंग जो था वो सब निकाल दिए थे। और ये जो होता है ना, अभी आपको दिखा दे रहे हैं, ये हाथ में रक्षा सूत होता है ना, 1 मिनट,
ये जो हाथ में मेरे रक्षा सूट था ये भी तक हम निकाल के गए थे, बट वैसा कुछ चेकिंग वगैरह वहाँ पे होता नहीं है। और एक मतलब एक लेडीज़ टीचर रहेंगे और एक जेंट्स टीचर रहेंगे, और एक मतलब 2-3 गेट था, तो एक-एक गेट पे लोग ऐसे करके थे, तो उतना लोग ध्यान नहीं दिए थे। और फिर जब आपकी कॉलेज में यानी कॉलेज के आप बाहर रहेंगे और कॉलेज में एंट्री हो जाएगी आपकी, तो फिर उसके बाद लोग क्या करते हैं, आपका मतलब फ़ोटो लेते हैं लोग, और एंट्री कराते टाइम जो होता है सिग्नेचर वगैरह लेते हैं, तो ये सब एडमिट कार्ड वगैरह चेक करते हैं। तो ऐसे करने के बाद, और वैसे ज़्यादा फैशन वाला कपड़ा पहन के नहीं जाना। अगर बॉयज़ होंगे तो फॉर्मल पहन के जाना, एंड गर्ल्स होंगी तो एकदम सिंपल कपड़ा जैसे चमक वाला कपड़ा पहन के नहीं जाना होता। तो ये तो आगे अच्छे से वीडियो में हम बताएंगे ही। तो अभी तो चलिए इतना कि आज बता दिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अच्छे से आप भी पढ़ाई करें। बाय बाय, टेक केयर।